करना उसकी ताकत है, उसमें स्ट्रेंथ है। लेकिन आप प्रोजेक्ट के हवाले से देखते हैं तो आपको पता है कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होने वाला है, तो इसमें हमें कोशिश रहनी चाहिए कि लोएस्ट प्राइसेस के ऊपर ज्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट करें, फिर उसके ऊपर की प्राइस पे और लोग कनेक्ट करें, फिर ऊपर की प्राइस पे और लोग कनेक्ट करें। तो इस तरह से करके स्लोली प्राइस इंक्रीज करें ताकि हम एक बड़ा नेटवर्क बिल्ड कर सकें। आज हमारे साथ काम करने वाले को कम से कम 10 टोकन रिक्वायर्ड है ताकि वो जो नेटवर्क के बेनिफिट्स हैं वो ले सके। तो जिन्होंने प्री सेल में बाय कर रखा है उन्हें पता है कि वो नेटवर्क के बेनिफिट्स लेने के लिए $25 में जो है वो यहाँ तक पहुंच गए। लेकिन जो बाद में आएंगे, अगर जो कॉस्ट बढ़ जाती है, तो इसलिए इस तनाजुर में मैंने कहा कि हमें ये ख्वाहिश रहती है कि जब कोई कॉइन आए तो वो ऐसी बेस से स्टार्ट करे ताकि हम मैक्सिमम लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर सकें। इसके अलावा ये है कि अभी जो मैं बात पीछे कर रहा था, अभी जिससे मैंने आगाज लिया था, वो ये थी कि जब ये सब चीजें हो चुकी हैं, जब इन तमाम चीजों से आगाज है, जब इन तमाम चीजों से शुरुआत है, जब हम शुरू ही यहाँ से कर रहे हैं कि जी आपका कॉइन एक्सचेंजेस पे भी लिस्ट है, ट्रेड भी होता है, यहाँ से हम स्टार्ट करें। आपका कॉइन जो है वो कॉइन जीको पे भी आ चुका है, कॉइन मार्केट कैप में चंद दिनों में आने वाला है। आपका कॉइन जो है उसकी यूजेबिलिटीज भी हैं और उसकी बहुत बड़ी यूजेबिलिटी जो है वो थोड़ी देर में आजकल में आपके पास जो है वो आपको इस्तेमाल करना आप शुरू कर देंगे। और शायद जैसे ही BFIC गोल्ड का नेटवर्क लॉन्च होता है उसके बाद आपको जितनी भी लाइव यूजेबिलिटीज हैं उनमें से अच्छी खासी यूजेबिलिटीज के अंदर जो है वो आप इसको यूज भी कर पाएंगे। कमाने वाले को पता है कि वो रियल टाइम मनी कमा रहा है जिससे वो ये काम कर सकता है और उसको वो बेच के अपने पैसे भी निकाल सकता है, उसको यूटिलाइज भी कर सकता है, उसको उससे बहुत सारी चीजें कर सकता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आगाज ये है तो आगे क्या है, अब रोड मैप क्या है, अब आपके पास जो है इससे आगे क्या है कि जब आपने जो है वो सारा कुछ जिसको लोग बेचते हैं, जिस ख्वाब को, जिस वादे को बेचा जाता है, वो ख्वाब और वादा तो पहले ही पूरा कर दिया इनोवेशन फैक्ट्री ने। पहले कब? लॉन्चिंग से भी पहले। ये अमेजिंग चीज है। मैंने कल एक मैसेज लिखकर भेजा था कि इवन बिफोर द लॉन्चिंग, और लॉन्चिंग से भी पहले जो है वो आपकी यूजेबिलिटीज तैयार हैं, आपकी एक्सचेंजेस तैयार हैं, आपका जो है वो सब चीजें रेडी हैं। तो इससे आगे क्या है, इससे आगे मैं वो बताता हूँ। कल लेट नाइट एक मीटिंग चल रही थी यूएस में इस दफा आपकी बहुत बड़ी जो है वो कम्युनिटी होने के लिए जा रही है और वहां पर जो लीगल फ्रेमवर्क है उसके लिए भी आपके जो यूएस के जो अटॉर्नी है और आपकी जो बाकी चीजें हैं वो काम कर रहे हैं। कल यूएस के लीडर्स के साथ मीट हो रही थी और उसके अंदर उमर खान साहब ने अपने उस विजन को दोहराया कि वाई मैंने क्रिएट किया क्यों है ये कॉइन्स का कॉन्सेप्ट और ये टोकन्स और ये इनोवेशन फैक्ट्री। इसलिए कि कोई भी विलिंग नहीं है सतोशी नाकामोटो के उस विजन को आगे बढ़ाने में जहां क्रिप्टो करेंसी को एक आम आदमी के इस्तेमाल की चीज के तौर पर लिया जाए। उसको लोग ट्रेड करते हैं, उसको बाय करते हैं, सेल करते हैं, उसमें फ्यूचर कोई जगह नहीं मिल सकी 16 साल के बावजूद। कॉर्पोरेट्स या गवर्नमेंट्स तो इस लेवल पर पहुंच गई हैं, ओके अडॉप्ट कर लो। अडॉप्शन भी क्या है कि बाय कर लो, खरीद लो, वैल्यू बढ़ेगी तो बेच देंगे। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू बन गया, लेकिन जिस इंटेंशन के साथ आया था अगर पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो 16,000 ट्रिलियन की है तो वो सारी एक ही कॉइन में हो, फॉर एग्जांपल जो सतोशी का विजन था, तो हम उस विजन पे तो नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे पास करने के लिए BFIC है, हमारे पास वो BFIC मौजूद है। BFIC और BFIC की चेन पे जो टोकन इनोवेशन फैक्ट्री ने लॉन्च किए हैं वो इसी इंटेंशन के साथ है कि वो आम आदमी की जिंदगी के अंदर इस तरह से इस्तेमाल में आए कि वो उस पर्पस को सर्व करें। तो 16 साल में जो काम नहीं हो सका है वो ये कंपनी करने की कोशिश करेगी जो किसी और ने नहीं किया। तो इसके आगे क्या है, इसका रोड मैप ये है कि ये कंपनी, ये कॉइन अगले 5 साल के अंदर 1 लाख वेंडर्स एक्सेप्ट करेंगे, ये इसका मिशन है। और 1 लाख वेंडर्स, कोई भी आदमी सुनता है तो उसको लगता है इट विल टेक टाइम, लेकिन चूंकि हम सब इनोवेशन फैक्ट्री को, BFIC को और उमर खान साहब को जानते हैं, ये 1 लाख का टारगेट मुझे यकीन है कि हमारे हर प्रोजेक्ट की जब हम कोई प्रेडिक्शन करते हैं, प्लानिंग करते हैं तो वो टाइम से पहले हो जाता है। आप प्लान करते हैं कि ये चीज इतने साल में दूंगा, लोग 2 महीने में ले जाते हैं। ये आप पे ट्रस्ट भी है, उनका मोहब्बत भी है, ट्रस्ट भी है, और मोहब्बत से ज्यादा वो ट्रस्ट है, मोहब्बत से ज्यादा वो बिलीव है। और वो ट्रस्ट मैं बता दूं मार्केट के लिहाज से वो बहुत हाई है,
क्योंकि जब मार्केट में आप ट्रस्ट का मुराद ये होती है कि किसी के पास रेटिंग 100 की है, किसी के पास 90 की है और किसी के पास 2 की है, तो आप अगर 50 पे भी हो तो आप 2 वाले से बहुत ऊपर होते हैं। तो इसलिए वो जो ट्रस्ट है लोगों का, वो ट्रस्ट ये है कि मार्केट में जिस तरह से स्कैम्स दर स्कैम्स आते हैं, मार्केट में जिस तरह से प्रोजेक्ट दर प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं और बंद होते हैं, यानी मुझे बड़ी खूबसूरत बात लगी, संजय वर्मा साहब ने एक बात की थी, एक लीडर है हिंदुस्तान से, शायद मीटिंग में मौजूद भी है, पिछली एक मीटिंग के अंदर उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात करी थी, वो ये थी कि पिछले 6-8 महीने में बहुत सारे लोग इस गिले के साथ, इनोवेशन फैक्ट्री के साथ काम कर रहे हैं कि यार बहुत ज्यादा पैसे नहीं बन सके। कुछ लोगों का है गिला, बाकी लोगों ने पैसे बनाए हैं, दे हैड मेक मनी, ह्यूज मनी। लेकिन कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो जिन्होंने काम नहीं कर सके उस तरह, या काम उस तरह से चला नहीं, तो उनका ये कहीं ना कहीं एक वो गिला सा रहता है कि यार जो है ना वो 6-8 महीने में उस तरह से पैसे नहीं बन सके। क्योंकि अब जाहिर है यहाँ पर जो लोग जब काम करते हैं तो कैलकुलेशन जो है वो लाखों रुपए की नहीं होती, लाखों डॉलर्स की होती है। अच्छा यार इसने $5 लाख कमाए, इसने $2 लाख कमाए उस प्रोजेक्ट में या उस टाइम फ्रेम में, तो बहुत सारे लोगों के इतने नहीं बनते, उनके हजारों में बनते हैं कि $90,000 बना, $50,000 बना या $2 लाख बना। उनको लगता है ये कम है एज कंपेयर टू यार जितनी उनकी टीम है या जितना बड़ा उनका काम करने का हौसला है, जितना बड़ा उनका नेटवर्क है, उसके मुकाबले में कंपेयर करते हैं। तो संजय वर्मा जी की वो बात मैं कोट करने लगा हूं कि उन्होंने कहा कि जो लोग तो ये कहते रहते हैं, अगर उनमें सच्चाई भी मौजूद हो कि जी 6-8 महीने में कुछ खास अर्निंग नहीं की, तो उसके मुकाबले में वो फिर भी बेहतर है उन लोगों की निस्बत जो लोग इनोवेशन फैक्ट्री से चले गए, 4-5 कंपनीज के अंदर 4-5 करोड़ अपना और दूसरों का डबोया, तो उनसे फिर बेहतर है वो बंदा जो इनोवेशन फैक्ट्री के साथ था और जीरो इनकम थी। मान ले थोड़ी देर के लिए ऐसे भी लोग थे जीरो इनकम के साथ थे, तो वो फिर बेहतर है जीरो इनकम के साथ, इनोवेशन फैक्ट्री के साथ फिर बेहतर है। अगर कोई ऐसे लोग हैं भी, तो नेटवर्कर्स की बात कर रहा हूं, काम करने वालों की, जिनका ये प्रोफेशन है, तो वो बेहतर है उनकी निस्बत जिन्होंने जाकर के मार्केट के दूसरे प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया, हाईलाइट किया, दूसरों को इनवाइट किया और वो प्रोजेक्ट्स बंद हो गए, ताले लग गए और वो प्रोजेक्ट्स खत्म हो गए, वो तारीख से रिकॉर्ड से डिलीट हो चुके हैं। ऐसा कोई प्रोजेक्ट होता था बस खत्म हो गया, तो उनसे फिर वो बेहतर है जो इनोवेशन फैक्ट्री के साथ कनेक्टेड है। तो आपका ट्रस्ट जो है, इस कंपनी के पास जो ट्रस्ट है वो ये है कि लोग मार्केट में जब इस तरह की चीजें देखते हैं तो दे फील कॉन्फिडेंट कि एक ऐसी कंपनी जरूर मौजूद है जो अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहती है, जो अपने प्रोजेक्ट को सक्सेस कराना चाहती है, जो अपने प्रोजेक्ट के लिए ही चीजें कर रही होती हैं। जिस तरह से अगर आप देखें, अक्सर आपको जो है वो आपने देखा होगा, मूवीज के अंदर देखा होगा कि जब, और ये हकीकत की जिंदगी के अंदर भी होता है कि पेरेंट्स कुछ भी कर रहे होते हैं अपने बच्चों के लिए, वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर जाते हैं पेरेंट्स, दुनिया के हर पेरेंट की है, और ये इंसानों में नहीं है, ये हर दुनिया की हर मखलूक में है कि एज ए पेरेंट आप कुछ भी कर जाते हैं अपने बच्चों के लिए या अपनी जो है वो आपकी जो फैमिली है उसके लिए आप कुछ भी कर जाते हैं। तो इस तरह इनोवेशन फैक्ट्री भी कुछ भी कर जाती है जो अकल में भी ना आए, वो भी कर जाती है जस्ट टू प्रोटेक्ट द सिस्टम, जस्ट टू प्रोटेक्ट द कंपनी, जस्ट टू प्रोटेक्ट द पीपल, लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए, होल्डर्स के लिए वो कुछ भी कर जाती है, किसी भी किस्म का बोल्ड से बोल्ड स्टेप ले जाती है, क्योंकि मिशन और विजन क्लियर है। वो विजन क्लियर है, वो मिशन क्लियर है कि कंपनी बनाई क्यों है और कंपनी को चलाना क्यों है। तो इसलिए एट एवरी कॉस्ट कंपनी चलती रहनी चाहिए। ये भी बहुत सारे लोगों को स्ट्रेटजीज पसंद नहीं आती होंगी, ठीक है, गलत है, सही है, वो अपनी जगह पर है, बट कॉमन जो मेन गोल है वो ये है कि इनोवेशन फैक्ट्री की, इसके प्रोजेक्ट्स की, इसकी कम्युनिटी की ग्रोथ और भलाई होनी चाहिए। इट मे टेक टाइम, वक्त लगता है और लग रहा है, लेकिन जिनको कॉन्फिडेंस है वो सीना तान के शोल्डर से शोल्डर जोड़ के साथ खड़े हैं, और जिनको नहीं है वो लेफ्ट कर जाते हैं, और जो लेफ्ट कर जाते हैं उनको बहुत अच्छा एक्सप्लेन संजय वर्मा जी ने अपनी पिछली मीटिंग में कर दिया। संजय वर्मा जी आपका गिला भी दूर हो गया, आप अक्सर मेरा नाम नहीं लेते। तो अब जो विजन है वो ये कि जो आपका टारगेट है वो 1 लाख वेंडर्स का है, जो 1 लाख वेंडर टारगेट क्या है, 5 साल में आपके DFIC गोल्ड को ऐसे पेमेंट खुशी मुस्कुराते हुए जज्बे से कबूल करेंगे कि जी पेमेंट कैश देंगे या DFIC गोल्ड देंगे। तो ऐसे 1 लाख वेंडर्स DFIC गोल्ड के लिए अगले 5 साल में आएंगे। टारगेट ये है इस कंपनी का। एक टीम जो है वो फॉर्म की जा रही है, जो टीम ऐसी तमाम एप्लीकेशंस को लेगी, उनको एक्सेप्ट करेगी, रिजेक्ट करेगी, टर्म्स एंड कंडीशंस
1 लाख वेंडर्स पूरी दुनिया में आपके कॉइन को खुशी खुशी कबूल करेंगे, जिसका नाम BFIC गोल्ड है। तो एक ये मिशन और इसके साथ जुड़ा हुआ इसकी इक्विवेलेंट एक बहुत बड़ा मिशन, 10,000 कोलैबोरेशंस करने हैं टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स के साथ। टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स यानी हम के क्रिप्टो करेंसी इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। तो नजर भी नहीं आती, दिखती भी नहीं, ऐनक लगा के रखें या उतार के रखें, ये नजर नहीं आती। तो हमें मोबाइल में डिजिटल इंटरनेट नहीं होगा तो दिखना मुश्किल हो जाएगा, ट्रांसफर करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी है। तो इसलिए BFIC गोल्ड का मिशन ये है कि 10,000 नए स्टार्टअप्स और कंपनीज जो टेक्नोलॉजी बेस्ड होंगी उनके साथ जो है वो ज्वाइंट वेंचर किए जाएं, उनके साथ जो है वो कोलैबोरेशन किए जाएं। वो कंपनीज जो है वो मेटावर्स की कंपनीज हो सकती हैं और होंगी, वो कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनीज हो सकती हैं और होंगी, वो कंपनीज क्वांटम कंप्यूटिंग की कंपनीज हो सकती हैं और होंगी, वो कंपनीज Web3 की कंपनीज हो सकती हैं तो होंगी, वो कंपनीज NFTs की कंपनीज हो सकती हैं तो होंगी, वो कंपनीज डाओ की कंपनीज हो सकती हैं, डाओ के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं तो होंगी। तो जितनी भी टेक्नोलॉजीज डे बाय डे एक्सप्लोर हो रही हैं और आ रही हैं, उन तमाम कंपनीज के नए स्टार्टअप्स, पुराने स्टार्टअप्स, नए बिजनेसेस के साथ ये कंपनी उनको अपनी ब्लॉकचेन की सर्विसेज ऑफर करेगी, ये कंपनी उनको अपना टोकन ऑफर करेगी कि वो कोलैबोरेशन करें। वो अपनी जो उनको चाहिए वो इस कंपनी से ले सकते हैं और जो इस कंपनी को चाहिए ये कंपनी उससे ले सकती है और इसकी कम्युनिटी उससे ले सकती है। तो इस तरीके से जो है ये एक पूरा प्रोजेक्ट है और BFIC गोल्ड अभी लॉन्च नहीं हुआ और हम सब जानते हैं कि इट इज अ हिट, इट इज अ बिग हिट। इसको मिस करने वाले जो हैं, मैं सिर्फ उनके लिए कहूंगा कि कोशिश करें कि आप इसको मिस ना करें। वट एवर द रीजन इज, ये प्रोजेक्ट छोड़ने वाला नहीं है, ये प्रोजेक्ट करने वाला है, अगर कोई ऐसे लोग हैं और सुन भी रहे हैं तो। इसलिए अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जो आपका क्लियर कर दूं। और कॉन्सेप्ट ये है कि हमें ये जानना है कि ये प्रोजेक्ट में काम किस तरह चलेगा। तो सबसे पहले तो ये है कि आप सबको जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना है, BFIC गोल्ड नेटवर्क की एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पे भी है। और फिर खुशबख्ती की बात सबके लिए, क्योंकि इस वक्त जो कम्युनिटी है वो पूरी दुनिया से आ रही है, तो वो चैलेंज ही खत्म हो गया। ये प्ले स्टोर के लिए है और एप्पल स्टोर के लिए नहीं है, ये एंड्रॉइड के लिए है और iOS के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए है और दोनों के लिए लाइव है। दुनिया भर में कहीं भी कोई भी मोबाइल यूज करने वाला आपका यूजर है, वो एंड्रॉइड और iOS दोनों का अगर यूजर है, क्योंकि ये दो ही ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं आज के दिन के अंदर, तमाम कंपनीज यही यूज करती हैं, बड़ी से बड़ी कंपनीज। तो आपके पास हर एक डिवाइस का, हर एक मोबाइल डिवाइस का जो है वो एक्सेस आपके पास मौजूद है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कराएं, डाउनलोड भी कराएं और उसको जो है जब डाउनलोड कर लें तो ये आपकी और मेरी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जस्ट गो देयर, रेटिंग भी दें, उसको रेट भी करें, यूज करने के बाद कर दें, यूज करने से पहले कर दें, लेकिन उसके लिए आप रेटिंग भी दें ताकि एक अच्छी रेटिंग आए। और आप सबको पता है कि इस बिजनेस के अंदर हम सब कंपनी होते हैं, यू एंड मी एंड एवरीवन होल्डिंग अ टोकन और कॉइन इज कंपनी, कम्युनिटी इज कंपनी। देयर इज नो इंडिपेंडेंट कंपनी, देयर इज नो अनदर कंपनी। इस कॉइन की भी 21 करोड़ की सप्लाई है। थोड़ी देर के लिए मानिए, अगर हम मानते हैं कि इसमें इनोवेशन फैक्ट्री या उमर खान साहब का रोल है, अगर ये 21 करोड़ सारी सप्लाई आपके और मेरे पास आ जाए तो कंपनी कहां है? वेयर इज कंपनी? वी आर द कंपनी। फिर शायद उमर खान साहब को तो इसके लिए कुछ करने की भी जरूरत ना पड़े, बिकॉज ही डोंट ओन अ कॉइन, उनके पास कोई कॉइन नहीं होगा। फर्ज करें, समझाने के लिए बोल रहा हूं, जिस तरह बिटकॉइन के अंदर 10% की सप्लाई सतोशी नाकामोटो के वॉलेट में पड़ी है, 90% पब्लिक की है या पब्लिक की हो जाएगी, बट सतोशी इज डूइंग नथिंग फॉर द बिटकॉइन, कम्युनिटी इज डूइंग, और कम्युनिटी इज द कंपनी। तो इस तरह से यह है कि आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो हम ही कंपनी होते हैं। तो इसलिए हमें उसके लिए जो भी अच्छा बन पड़े, जो भी बेहतरीन बन पड़े वो करना चाहिए और हम करते भी हैं। इसमें आप जब एप्लीकेशन डाउनलोड करें या अपने किसी फ्रेंड को डाउनलोड करवाएं, तो आप जो है उससे रेटिंग के लिए भी जरूर कहें कि इसको रेट भी करें, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपके और हमारे फायदे में ही रहेगी, फायदे काम में आएगी। और दूसरी चीज, जब एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद क्या है, उसके बाद अकाउंट क्रिएट करना है, जो कि बिल्कुल एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट की तरह का अकाउंट है और डिसेंट्रलाइज वॉलेट ही है। उसमें इंपॉर्टेंट तरीन पार्ट आप देखें, अभी से गलतियां आ रही हैं, अभी से लोग ये गलती कर रहे हैं कि मैंने प्राइवेट की नहीं संभाल रखी थी, मैंने सीक्रेट फ्रेज नहीं संभाला या गुम कर दिया है। तो ये कतई तौर पे मुनासिब बात नहीं है।
इस दफा जो है उमर भाई ने अपनी सपोर्ट टीम को सख्ती से कह रखा है, देयर विल बी नो रिक्वेस्ट एंटरटेन, किसी रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं करना जो कहे कि मैंने अपनी प्राइवेट की गलत कर दी है या मैंने गुमा दी है, लॉस्ट कर दी है, तो फिर ये उसका नसीब है। अगर वो इतना ही इसको इजी लेता है या इतना ही रिस्पॉन्सिबल है तो इसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता। वो एक ऑप्शन होती है कि आप प्राइवेट की को रीसेट करा देते हैं ब्लॉकचेन पर जाकर, जिससे आपका वॉलेट बैलेंस लूज हो जाता है, वो भी नहीं करने की जरूरत कि चलो जो पीछे हो गया वो तो सही, आगे से चलो बेहतर हो जाए, ऐसी भी ऑप्शन देने की जरूरत नहीं। तो इसलिए ये पूरी एहतियात करनी है कि प्राइवेट की स्टोर करवाएं, और इसीलिए दिन भी मिले हमें, हमारे पास ये दिन है, ऐसी कोई अफरा तफरी नहीं मची अभी, यानी कंपनी ने कितने दिनों से वो लाइव कर रखी है ताकि सुकून से तसल्ली से जो है अपने वॉलेट को डाउनलोड करवाएं और उसके अंदर सीक्रेट फ्रेज और सिक्योरिटी की जो है उसकी सेव कराएं। सीक्रेट फ्रेज 12 लफ्ज हैं, उनको बेशक कागज पे लिख के लैमिनेशन करा के घर के संदूक में रख दें, आपकी चॉइस है, उसको अपने आप को ईमेल कर लें, अपने आप को व्हाट्सएप कर लें, और दुनिया में आपके अलावा किसी के पास वो नहीं होनी चाहिए। तो अपनी प्राइवेट की स्टोर करें, अपना सीक्रेट फ्रेज स्टोर करें, उसके बाद आप लॉगिन कर लेते हैं, उसमें इंपोर्ट करते हैं तो लॉगिन आपका ऑटोमेटिक है, इसमें यूजर नेम पासवर्ड नहीं होता। अगर आप कोई पासवर्ड रखना चाहें, फिंगर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। आपके इस वॉलेट के अंदर एक लॉग आउट का ऑप्शन भी होगा। ये लॉग आउट असल में एप्लीकेशन का लॉग आउट नहीं, ये वॉलेट का लॉग आउट है। तो आपका जो वॉलेट है वो आपको बाहर निकाल देता है। जब आप लॉग आउट पे क्लिक करते हैं तो आप बिल्कुल पहली स्क्रीन पे आ जाते हैं। अब उसने आपके वॉलेट भूल गया कि आपकी की क्या थी, अब आपने दोबारा से अपनी की जो संभाल के रखी है उससे इंपोर्ट करें, दोबारा आ जाए घबराए बगैर। लॉग आउट का मतलब होगा आपको बाहर निकाल देगा। अब आपने ये एप्लीकेशन का लॉग आउट नहीं है, कोई नॉर्मल नहीं है, फेसबुक का लॉग आउट नहीं है कि अच्छा यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लिया, प्राइवेट की से पहले ही आपने लॉगिन किया था। अब फिर प्राइवेट की इंपोर्ट करें, नया नहीं क्रिएट करना, वही प्राइवेट की जो संभाल के रखी थी लॉगिन करें। और जिसने नहीं किया वो एक बार प्रैक्टिस कर ली, अभी चंद घंटे बाकी है, अभी थोड़ा टाइम बाकी है, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लें। अच्छा मैं लॉग आउट हुआ, अब मैंने लॉग इन कैसे करना है, तो इस तरह आपकी एप्लीकेशन बन जाएगी। एप्लीकेशन के अंदर आपके पास एक तरफ वो सारे फीचर्स मौजूद हैं जो आप देख रहे हैं, जहाँ आपका पासवर्ड, ये वो सारी चीजें, उसमें गैलरी का ऑप्शन मौजूद है, गैलरी में आपके वीडियोस पड़े हैं, आपकी कंपनी से रिलेटेड वीडियोस, लॉन्चिंग इवेंट, ये वो तस्वीरें, सब चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। उसके अलावा जो है आपके लिए बहुत सारे फीचर्स आपको वहीं पे मिलेंगे। स्ट्रीमिंग का ऑप्शन आपको वहीं पे मिलेगा, नीचे एक टैब दिख रहा है जहाँ पे आप लाइव स्ट्रीम कर सकेंगे, वो भी फीचर मौजूद है। और स्टेक का एक बटन आपको दिख रहा है, यहाँ से अगली कहानी शुरू होती है जहां से थोड़ी सी लोगों को कंफ्यूजन है। अब आप वॉलेट क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने बताया नहीं कि यार आपका स्पॉन्सर कौन था। नॉर्मली क्या होता है कि हम जब कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो पहले ही बता देते हैं मेरा स्पॉन्सर कौन है। अभी हमने बताना है कि स्पॉन्सर कौन है, तो उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा और उस वहां पर मैं आपको दिखा पाऊंगा कि आपके पास जैसे ही आप स्टेक के बटन पे क्लिक करते हैं, स्टेकिंग का बटन क्लिक करते ही आपके पास ये एक स्क्रीन आएगी जो कि अभी आप देख रहे हैं। जब ये स्क्रीन आपके पास आएगी तो ये स्क्रीन आपसे पूछ रही है कि आपको अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है। अब आपने सिर्फ इस पे BFIC सेलेक्ट करके इसको कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि जब आप अपने वॉलेट में ऑलरेडी मौजूद हैं तो आपने स्टेकिंग का बटन दबाया था और उसने पूछा कि जो बैलेंसेस, क्योंकि आप अपने जो BFIC गोल्ड नेटवर्क की ऐप है उसमें बैलेंस डाल चुके हैं, उसमें आप अपना टॉपअप कर चुके हैं, आपको आपके कॉइन दिख रहे होंगे, आपका टोटल बैलेंस दिख रहा होगा कि आपके पास कितना बैलेंस है। आपने 10 कॉइन रखे हैं, 100 कॉइन रखे हैं, या आपने जो है वो कितने रखे हैं वो आपके पास आपके वॉलेट में दिख रहा हो। तो आप वॉलेट कनेक्ट करेंगे तो ही सिस्टम को पता लगेगा कि इस वॉलेट के साथ या इस वॉलेट एड्रेस के साथ अब मैं ये अकाउंट क्रिएट करने जा रहा हूँ। अकाउंट क्रिएशन यहाँ पर होनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है वो BFIC की चेन के साथ या अपना वॉलेट जो है कनेक्ट कर लेंगे। जैसे ही वॉलेट कनेक्ट करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म खुल जाएगा और वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ। जो आपका फॉर्म है, ये आपके पास फॉर्म खुल जाएगा। इसे कहते हैं स्टेकिंग प्रोफाइल क्रिएट करना। तो आप अपना स्टेकिंग प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। इस प्रोफाइल को क्रिएट करते हुए आप बताएंगे कि आपका यूजर नेम, आपका फुल नेम क्या है। इसे जो है वो आपको एप्लीकेशन में दिखेगा, फिर आपको भी दिखेगा और आपके स्पॉन्सर या आपके अप्लायंस को भी दिखेगा अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखी होगी अपना हाइड करने वाली तो। और उसके बाद अपना यूजर नेम आप सेलेक्ट करेंगे। 4 डिजिट से लेके 10, 12, 14 की कोई लिमिट होगी। इन बिटवीन आप अपना कोई प्यारा सा यूजर नेम रखेंगे और जब अपना यूजर नेम रखेंगे तो आप उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस कंफर्म करेंगे। उसके बाद अपना फोन नंबर कंफर्म करेंगे। बाय डिफॉल्ट शायद आईपी के एतबार से, क्योंकि मैं यूएई में बैठा हूं तो ये दुबई का नंबर दिखा रहा है। आप जहां जहां बैठे होंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट वो वाला फ्लैग दिखा देगा और वो वाला कोड दिखा देगा। तो अपना फोन नंबर आप ऐड कर देंगे। और अब यहाँ पर बात आएगी कि आपको अपना रेफरल आईडी जो है अपने स्पॉन्सर का रेफरल आईडी देना है।
ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है कि आपके पास ये लिंक आता है तो लिंक से खोल लेते हैं। अदरवाइज हमें ये भी कर सकते हैं कि हम एक मैसेज बनाएंगे, उस मैसेज में हम पर्टिकुलरली अपना जो है वो यूजर नेम मेंशन कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है जो समझने वाली, वो ये है कि हमारे पास दो यूजर आईडी जनरेट होंगे। अगर मैंने अपना यूजर आईडी रखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना यूजर आईडी रखा Z123 फॉर एग्जाम्पल, या Z सीनियर रख, तो मेरे दो रेफरल कोड जनरेट होंगे। एक पे Z सीनियर के साथ R होगा डैश R, और एक पे होगा Z सीनियर डैश L, यानी लेफ्ट साइड। यानी दो रेफरल कोड हर यूजर के जनरेट होंगे। एवरीवन विल हैव टू यूजर नेम्स, टू रेफरल आईडीज। तो हमारी दो रेफरल आईडीज होंगी, बनाएंगे हम एक ही यूजर नेम सेट करेंगे, लेकिन हमारे अकाउंट में दिखेगा कि हमारे लेफ्ट वाले के साथ डैश L है, हमारे राइट वाले के साथ डैश R है। तो जब हम रेफरल आईडी यहाँ पे मेंशन करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मेरा रेफरल आईडी, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा था Z सीनियर डैश R। अगर आपके पास ये आया है तो आपको डैश R वाला लिख देंगे, आपके पास डैश L वाला आया है तो आप डैश L वाला लिख देंगे। तो इस तरह से रेफरल आईडी सिर्फ बताना है। जो प्लेसमेंट आईडी है ये कंपलसरी नहीं, आप देख रहे हैं इसके नीचे एक ऑप्शन आ रही है प्लेसमेंट आईडी, और फिर उस आईडी की पोजीशन। तो ये एक्चुअली अथॉरिटी है आपके पास कि आप जहां चाहे बंदा प्लेस कर सकते हैं, लेकिन ये पहले शुरू के दिनों में प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा आपके लिए, क्योंकि आप अगर किसी को अपना प्लेसमेंट आईडी भेजते हैं, उस आईडी पे पहले ही लग चुका हो, तो फिर आपके लिए फिजिबल नहीं रहेगा। तो शुरू में जब आप रेफर करेंगे तो आपको पता है कि अगर आपके पास 10 लोग हैं, आपने 10 लोगों को रेफरल कोड भेजना है, तो 5 को आप अपना लेफ्ट साइड वाला भेज देंगे, 5 को अपना राइट साइड वाला भेज देंगे। बाकी या किस्मत या नसीब, ठीक है, कि कौन कितना अच्छा परफॉर्म करता है, कौन सी टीम आपकी जो है वो सत्या में आ जाती है, पावर में आ जाती है, और कौन सी टीम जो है आपकी कंपैरेटिवली कम बिजनेस पे होती है। और ये बदलता रहता है, ऐसा नहीं होता वंस अ पावर इज ऑलवेज अ पावर, ऐसा नहीं होता। बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि एक आपकी टीम पहले दिन के अंदर इतना बड़ा बिजनेस का पहाड़ खड़ा कर देती है, आप कहते हैं ये मेरी पावर हो गई, लेकिन आप दूसरी आपको वीकर लग रही होती है, लेकिन आप हफ्ते बाद देखते हैं तो पता लगा वो पावर आगे बढ़ नहीं पाई और वीकर उससे बहुत आगे निकल गया, वो पावर बन गई। तो ये बाइनरी के अंदर वीकर पावर का कॉन्सेप्ट चलता रहता है एट वंस, यानी कि एक दफा में नहीं तय हो जाता कि ये पावर है और हमेशा पावर रहेगी, वो बदलता रहता है आपके बिजनेस की स्पीड पे। किस तरफ कौन बंदा आपकी टीम में, कौन ऐसा बंदा जिसमें जज्बा हो, शऊर हो, जिसमें काम करने का हौसला हो, जिसको जो नीडी हो, जिसको जरूरत हो और वो कुछ करना चाहता हो बड़ा हो, कब वो बिजनेस डालना शुरू कर दे और कब वो सबके रिकॉर्ड तोड़ जाए, कुछ पता नहीं लगता। और बाइनरी है तो आपके 10,000 लेवल के नीचे पे भी कोई साइन अप आएगा तो डेफिनेटली आपको उसके पॉइंट मिलेंगे और आपको उससे आपकी अर्निंग हो सकती है। तो यहाँ पर रेफरल आईडी कंपलसरी है, वो आप बताएंगे, वो लेफ्ट का अलग है, राइट का अलग है। जब आप किसी को भेज रहे होंगे तो आपको पता होगा आपने उसको किस लाइन में लगाना है। जब आप प्लेसमेंट आईडी नहीं बताते तो वो अल्टीमेटली एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट लगेगा। अगर आपने उसको डैश R वाला भेजा है तो एक्सट्रीम राइट पे जाके लग जाएगा, अगर आपने उसको डैश लेफ्ट L वाला भेजा है तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे लग जाएगा। तो शुरू में आपको ये वाला रेफरल आईडी, जो 2 रेफरल आईडी होंगे वो आप शेयर करेंगे अपनी टीम में, जिसको लेफ्ट का भेजना है, जिसको राइट का भेजना है, वो आपकी चॉइस है। और उसके बाद जो आपकी प्लेसमेंट आईडी है, अब अपनी प्लेसमेंट आईडी जो है वो अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में खास जगह पे लगाना है, ये उस दिनों में मुमकिन होता है जिन दिनों के अंदर आपकी सेल्स नॉर्मल चल रही होती है, ट्री बड़ा होता है, आपको पता होता है यहाँ पर नहीं आनी, तब भी 99% होता है, लेकिन 1% चांस रहता है कि कोई पोजीशन वो पहले ही फिल कर ले। तो आप वो प्लेसमेंट आईडी बता सकते हैं कि मुझे जो है फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को भेज रहा हूँ, लेकिन मेरी एक और आईडी भी थी, मेरी Z सीनियर के बाद Z सीनियर 1 भी मेरी थी, तो मैं कहता हूं मैंने Z सीनियर के नीचे प्लेसमेंट नहीं देनी, Z सीनियर 1 के नीचे प्लेसमेंट देनी है और उसके फिर लेफ्ट में या उसके राइट में लगाना है। तो ये पूरी एक एक्सेस और पूरा जो है वो कंट्रोल है। तो मैं क्रिएट स्टेकिंग प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा। मेटामास्क जो है, मेटामास्क या हमारा ये वॉलेट जो है ये कनेक्टेड है ऑलरेडी, इसके साथ कनेक्ट होगा और वो हमसे एक्सेस मांगेगा कि जी हम अथॉरिटी दे रहे हैं उसको ये करने के लिए। हम अथॉरिटी देंगे तो हमारा स्टेकिंग प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम अपने अकाउंट में जाएंगे, अपनी टीम में जाएंगे, अपने बाइनरी ट्री पे क्लिक करेंगे तो हमें हमारा अकाउंट दिखेगा हमारे यूजर नेम के साथ। अपने लेवल के ट्री पे क्लिक करेंगे, हमें हमारा यूजर नेम दिखेगा। अपने ग्लोबल ट्री में क्लिक करेंगे तो हमें हमारा यूजर नेम दिखेगा और ये हमसे ऊपर वाले सबको भी दिखेगा। तो इस तरीके से आपका साइन अप है, इजी प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ पहला काम ये कर लें कि लोगों के अच्छे तरीके से तसल्ली के साथ उनकी प्राइवेट कीज, उनके सीक्रेट फ्रेज स्टोर करा दें, एप्लीकेशन डाउनलोड करवा दें और उनको उनके वॉलेट के अंदर उनका बैलेंस पहुंचा दें। आपने प्री सेल में लिए थे तो आपको शायद थोड़ी देर में मिल जाएंगे, अदरवाइज आप एक्सचेंज से बाय कर रहे हैं तो एक्सचेंज से विड्रॉल लगाएं, वो आपके वॉलेट में आ जाएगा। और यहाँ पर भी एहतियात करनी है, ये मजाक नहीं है, पीपल टेक इट वेरी इजी, इसमें रिकवरी नहीं होती। इतने सारे ऐसे मुझे ऐसे दोस्त पता है जिन्होंने जो है
वो बाइनेंस के एड्रेस पे BFIC भेज दिया है, USDT जो था वो के एड्रेस पे भेज दिया है, ऐसे नहीं होता। बी प्रिसाइज। अभी नहीं होगा, 10 मिनट बाद कर लें, 10 मिनट बाद कोई सियाना बंदा नहीं मिलता तो घंटे बाद कर लें, लेकिन सोच समझ करके मैं क्या भेज रहा हूं, कहां भेज रहा हूं, दिस इज आपका वो। और बैंक में तो फिर हो जाता है कि मेरा अकाउंट ना, मैंने किसी गलत अकाउंट में भेज दिया, मैंने बैंक की रिक्वेस्ट कर ली, बंदे का तरला डाल दिया कि प्लीज ये 1 लाख मैंने गलती से भेज दिया है। बैंक वालों से कहता हूं, बैंक वाले कुछ हेल्प कर देते हैं, पर ये ब्लॉकचेन है, यहाँ पे कुछ रिवर्ट नहीं हो सकता, किसी के इख्तियार में ही नहीं है, इख्तियार से बाहर की चीज है। तो अगर हम किसी गलत नेटवर्क पे भेज देते हैं और किसी और जो है वो एड्रेस पे भेज देते हैं तो गलत चीज है। तो मुझे जब यहाँ टोकन ट्रांसफर करने हैं तो अपना सलीके से वॉलेट एड्रेस निकालूं और चेक करूं, क्रॉस चेकिंग का कॉन्सेप्ट डालें कि मैंने दोबारा चेक करना है। हम बुजुर्ग हो गए इस इंडस्ट्री में, आज भी 3 दफा एड्रेस देखते हैं भेजने से पहले कि शुरू किस से हो रहा है, खत्म किस डिजिट पे हो रहा है। जिसने भेजा था उसकी चैट में भी देखते हैं कि इसको भेज रहे हैं तो इसने क्या भेजा था चैट में, सेव हो भी तो जाके क्रॉस चेक करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट डालें, ठीक है, ये हमारा काम है, हम इस इंडस्ट्री में हैं तो हम सब ने एक दूसरे को मैच्योर करना है ताकि लोगों का नुकसान कम से कम ना हो। कोई ऐसा बंदा भी होता है जिसके पास वही $100 होता है, वही $500 होता है और वो गलत जगह पे भेज के इस अपॉर्चुनिटी से महरूम रह जाता है। तो मेरी तरफ से इतना ही। उमर खान साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, मैं चाहूंगा कि उमर खान साहब, ओवर टू यू सर। और जब तक उमर खान साहब साथ नहीं जुड़ते उस वक्त तक कोई भी लीडर बात कर सकते हैं। मिलन पटेल जी, अगर आप कुछ कहना चाहें सर, पे कुछ रोशनी डालना चाहें अपने तजर्बे से तो प्लीज। जी थैंक यू गुरु जी। आपने बहुत अच्छा किया कि रजिस्ट्रेशन होने के पहले ही एक सभी लोगों को एक मीटिंग लेकर इसके बारे में जानकारी दे दी कि किस तरह से हमारा फॉर्म आएगा और किस तरह से हमें रजिस्ट्रेशन करना है, वॉलेट कलेक्ट करना है और अपनी प्राइवेट की को भी सिक्योर रखना है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि प्रीवियस प्रोजेक्ट में जो है बहुत सारे लोगों का लॉस भी हुआ इस वजह से कि वो अपनी प्राइवेट की को संभाल के नहीं रख पाए और क्योंकि रीसेट हो जाती थी, रीसेट होने से जो उनका फंड है उस वॉलेट में वो तो गया। तो ये बहुत अच्छा हुआ और अगर हो सके तो एक वीडियो भी बना के दे दीजिएगा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के पहले तो कम्युनिटी में बहुत नीचे लेवल तक जाए, क्योंकि अभी जो है फिलहाल हमारे साथ में 2.7 के लोग हैं, लेकिन ज्वाइनिंग जो है वो 30-40 के 50 के ऊपर लगेगी, तो कोशिश कीजिएगा। तो थैंक यू जी भाई। जी थैंक यू मिलन जी, अगर बात करना चाहते तो कर सकते हैं। थैंक यू। उमर भाई ज्वाइन कर चुके हैं शायद हमारे साथ, और अगर नहीं आए हैं तो कोई और दोस्त जो बात करना चाहें वो बात कर सकते हैं। किंग खान साहब हैं, किंग खान साहब आप कुछ कहना चाहें? ड्राइविंग कर रहे हैं आप? थैंक यू जी भाई, बहुत सिंपल शब्दों में आपने सभी लोगों को बता ही दिया है और कुछ ज्यादा हार्ड प्रोसीजर नहीं है, सिंपल प्रोसीजर है, सारे लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और जैसा कि मिलन भाई ने बोला वो सही है, अगर एक आप वीडियो बना देते हैं ना तो कम्युनिटी अभी बहुत कम लोग ही मीटिंग के अंदर ज्वाइन है, तो उस वीडियो वायरल करने से क्या है सारे लोगों को पता चल जाता। जी वो बन जाएगी, बेफिक्र हो जाए रफीक भाई, वो भी बन जाती है थोड़ी देर में, जैसे कि वो चीजें उस लेवल पर पहुंचती हैं तो एक साइन अप करके दिखा देंगे, ठीक है ना, पूरा साइन अप का प्रोसीजर दिखा देंगे। इनका जो रेफरल निकलेगा ना, जैसे 2 रेफरल निकलेंगे लेफ्ट एंड राइट, तो ये तो आईडी क्रिएट होने के बाद ऊपर ही शो हो जाएंगे ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, आपके एप्लीकेशन के अंदर ही दिखना शुरू हो जाएगा कि आपका लेफ्ट का रेफरल ये है, इसको शेयर कर लें, राइट का रेफरल ये, इसको शेयर कर लें, तो आपके पास दिखना शुरू हो जाएंगे दोनों ही। अच्छा, इसके लिए जितने भी टोकन उनको लगाने हैं वो टोकन रखने हैं, BFIC रखना है फीस के लिए? हाँ BFIC फीस के लिए रखना पड़ेगा। जो पहला टोकन है वो ऑटो स्टेक है, उसके लिए गैस फीस नहीं चाहिए। उसके बाद जो स्टेकिंग लगानी है उसके लिए हमारे पास गैस फीस होनी चाहिए BFIC में। हाँ, कम से कम ये कम्युनिटी को बताना। रनिंग गाइस, थैंक यू उमर भाई। वीडियो होस्ट कर दे मुझे। यू कांट स्टार्ट वीडियो, इसको जरा करें। ओके, यस गाइस, कैसे आप सब लोग ठीक ठाक हैं? तो जी ये मैं आपको बता दूं कि बड़ा मजा आने वाला है BFIC गोल्ड में, क्योंकि
अभी तक हम ये सोच रहे थे कि BFIC गोल्ड जो है वो 100 या 110 कंट्रीज से लॉन्च होने जा रहा है, लेकिन जो ताज़ा तरीन स्टैट्स हैं, जो करंट सिनेरियो है, ये मैं आपको बता दूं कि कम अज कम 170 या 80 कंट्री से स्टार्ट होने जा रहा है। और इस दफा जो अभी तक मुझे सारा सिनेरियो नजर आ रहा है, ठीक है, इस दफा सबसे बड़ी कम्युनिटी जो बनेगी ना वो 5 कंट्रीज हैं। मैं अभी नंबर नहीं दे रहा कि कौन सी कंट्री की सबसे ज्यादा होगी। मैं आपको बता दूं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और यूएस, ठीक है। और इसके अलावा बाकी भी है, यानी कह लें कि डेली बेसिस पे, क्योंकि इसमें हमने एक स्टैट डाले हैं कि जहां पे डेली पता चलेगा कि किस कंट्री से कितने सबसे ज्यादा किस कंट्री से आज के दिन में रजिस्ट्रेशन हुई है, या आज सबसे ज्यादा स्टेकिंग किस कंट्री से हुई है। ये हमने ओपन स्टैट किया, और तो इसमें देखिएगा आप डेली बेसिस पे कंट्रीज बदलेंगी। इतनी फास्ट हर कंट्री में यहाँ पे सिस्टम आने जा रहा है, और जिस भी कंट्री की कम्युनिटी से, लीडर से मीटिंग हो रही है, हर बंदा एक, उन सबका मैंने मोस्टली ऑब्जर्व किया, सबका एक ही चैलेंज है कि जी आपकी प्रीवियस कम्युनिटी जो है हम इसको बीट करेंगे। अब ये यूरोप वाले भी कह रहे हैं, टर्की वाले भी कह रहे हैं, बांग्लादेश वाले भी कह रहे हैं, इसके अलावा आप बात करें तो यूएस वाले भी कह रहे हैं, यूके वाले भी कह रहे हैं, इंडोनेशिया वाले भी कह रहे हैं, थाईलैंड वाले भी कह रहे हैं। तो यू नेम इट, यानी कि जितनी भी कंट्रीज हैं सब में एक ही तरह की मोटिवेशन है, सब में एक ही तरह की एग्रेसिवनेस है, और सब जो है एक ही उसके ऊपर चल रहे हैं। तो इमेजिन करें कि अभी तक ये जो चैलेंज कर रहे हैं, ये किसको चैलेंज कर रहे हैं? बेसिकली ये इंडिया और पाकिस्तान की कम्युनिटी को चैलेंज कर। तो जब इतना ज्यादा पोटेंशियल, जब इतनी ज्यादा एनर्जी इन लोगों में हमें नजर आ रही है, तो उसके लिए हमने जो करने जा रहे हैं, अब ये फेब है, ये शायद हमें रोजों का महीना निकालना पड़े, ठीक है, अपनी एक्टिविटी में, लेकिन आफ्टर रमजान तो हम 20th तक बिजी होंगे, क्योंकि 28 अप्रैल को हम अपना जो इवेंट करने जा रहे हैं यहाँ पे कोको कोला अरीना में, ठीक है। मे बी हम 30th अप्रैल तक हम लोग बिजी यहाँ पे रहें, आगे एक्टिविटी ना करें, लेकिन मई से हम पूरी दुनिया में हर महीने में 2-4, जिस तरह का आपने दुबई में इवेंट देखा है, इस तरह के 2-4 इवेंट होने जा रहे हैं, ठीक है। और ये लीडर्स अपने उस पे कर रहे हैं, कंपनी नहीं कर रही, वो सिर्फ चाहते हैं कि कंपनी प्रेजेंस दे दे, यानी कि मैनेजमेंट में से कोई ना कोई वहां जाके प्रेजेंट हो जाए, और इवेंट्स उन्होंने अपने हिसाब से करने हैं, अपने सारे अपने ओन पे करने हैं। तो बड़े मजेदार काम होने जा रहा है जी। ये मैं आपको बता दूं कि आपका जो भी BFIC गोल्ड जो है, ये पूरी दुनिया में ग्लोबली बहुत मैसिव वो लेके आ रहा है अपने आप को, और अल्टीमेटली आप सबको पता है कि इसका बेनिफिट, असल बेनिफिट जो होना है वो BFIC कॉइन को होना है। क्यों? क्योंकि BFIC कॉइन ही ऐसा पेमेंट गेटवे है कि किसी ने भी BFIC गोल्ड में आना है, उसको आने के लिए और एग्जिट लेने के लिए BFI कॉइन चाहिए। तो जो हम ड्रीम पिछले 3 साल से देख रहे थे कि BFI कॉइन जो है वो टॉप 20, टॉप 10, टॉप 50, या BFIC कॉइन टू द मून, $100, जिस तरह की चीजें हम बातें अपनी करते थे और इसके लिए कोशिश भी करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के मामला हो जाते थे जिसकी वजह से हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते थे। रीजन क्या थी कि हम उस कम्युनिटी के ऊपर बिहाफ पे ये बात करते थे जिस कम्युनिटी के पास ऑलरेडी BFIC था। लेकिन अब
क्योंकि नई कम्युनिटी आ रही है, नई यूजेबिलिटीज आ रही है, नई यूटिलिटीज आ रही हैं, नया एक ब्लड इस हमारे इनोवेशन फैक्ट्री में एंटर हो रहा है। तो ये वो लोग हैं, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं, ये वो कम्युनिटी है जिनके पास ना तो BFIC है ना BFIC गोल्ड है। तो इनकी वीक पॉइंट क्या है? इनका वीक पॉइंट है BFIC गोल्ड, लेकिन BFIC गोल्ड अल्टीमेटली BFIC से मिलता है। तो गाइस वी आर वेरी मोटिवेटेड, हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं। 2-2 दिन 3-3 दिन नहीं सो पा रहे। रीजन क्या है कि अब हमारी 24/7 मीटिंग हो रही है। जैसा कि आपने देखा होगा कि रात को मेरी US में मीटिंग हो रही थी, तकरीबन कोई 3-4 बजे हो रही थी। कितने बजे हो रही थी? तो दुबई के 2:30 बजे होते। हाँ, दुबई का टाइम ये था। तो अब हमें क्या करना पड़ रहा है? हमें हर कंट्री के टाइम जोन के हिसाब से हमें करने जा रहा है। और एक तो ये चीज है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि शायद हमारी BFI कॉइन नेटवर्क और बी लव नेटवर्क की इतनी ह्यूज लेवल पे मीटिंग्स ना हुई हो, इतनी डिफरेंट लैंग्वेजेस में मीटिंग ना हुई हो। लेकिन अब हमें नजर आ रहा है कि अब जो हमारे साथ कम्युनिटी या लीडर अटैच हो रही है, वो लीडर्स हैं जिनके ग्लोबल नेटवर्क है, और ग्लोबल नेटवर्क और ग्लोबल लैंग्वेजेस के इनके पास प्रेजेंटर्स भी हैं, ट्रेनर्स भी हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग भी उनकी ट्रेनिंग्स लें। हम उनकी ट्रेनिंग सेशंस आप लोगों के साथ रखा करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारा सिस्टम जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा वर्चुअल मीट के ऊपर। तो इमेजिन करें कि जब यहाँ पे मिलियंस में कम्युनिटी आने वाली है, तो वो सब लोग किसको यूज करेंगे? वर्चुअल मीट को। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि मल्टी लैंग्वेज है। अब आपके पास क्या, आपको क्या बेनिफिट होगा? आप लोगों को बेनिफिट ये होगा कि फॉर एग्जांपल कोई पुर्तगीज में मीटिंग कर रहा है, कोई ट्रेनिंग कर रहा है, कोई टर्की में टर्किश लैंग्वेज में ट्रेनिंग कर रहा है, कोई इंडोनेशियन लैंग्वेज में कर रहा है। देखिए, हर लीडर का ट्रेनिंग का अंदाज अपना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अपनी अपनी, उसका प्रोजेक्ट को करने का, टीम बिल्डिंग का, अर्निंग का, हर बंदे की अपनी अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं, अपनी अपनी उनके कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जब आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट लीडर्स की जब मीटिंग्स को सुन रहे होंगे, और बेशक वो अपनी जिस मर्जी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, आपको हिंदी उर्दू में समझ आ रही होगी, तो आप देखिए आपका नॉलेज कितना एनहांस होगा, आपको कितनी दुनिया के एक्सपीरियंसेस मिल रहे होंगे, कितनी पूरी दुनिया की आपके पास सक्सेस स्टोरीज आपके पास आ रही होंगी। तो अब मजा आने वाला है बड़ा जबरदस्त। हर बंदा बहुत बेचैनी के साथ, बहुत बेताबी के साथ सिर्फ लिंक का वेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सिर्फ एक दफा लिंक शेयर कर दें। इसके ऊपर भी जो है हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, 2 ऑप्शंस बॉस लीडर्स भी दे रहे हैं, हम खुद भी सोच रहे हैं कि ये जो हमारी एक कह लें कि परंपरा है कि हम 14 फेब को प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर लॉन्च ही करना है तो इसको 14 फेब को ही करें, ताकि एक ही साथ बी लव की, BFIC कॉइन की और BFIC गोल्ड की, तीनों की एक ही दफा सेलिब्रेशन हुआ करे, एनिवर्सरी हुआ करे, बर्थडे। तो ये चीज लोग कह रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह का हमारी कम्युनिटी का पोटेंशियल है, वो तो 1 सेकंड वेट करने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग इस बात पे कमिट नहीं करें। हम लोग इसकी लॉन्चिंग जो है होपफुली हम आज करेंगे, ठीक है, या मैक्सिमम कल हो जाएगी। लेकिन हम लोग इसकी जो मेन फीचर है, जिसमें स्ट्रीम फीचर है, जिसमें कह लें आप प्रॉपर फीचर, जो इसमें पूरे फीचर होंगे, वो हम 14 को लाइव कर देंगे। तो कंसीडर यही होगा कि हमने 14 फेब को ही इसको लॉन्च किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो मजा तो बहुत आने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपकी अभी तक जो था हम लोग कहा करते थे कि हमारी ग्लोबल कम्युनिटी है, इनोवेशन फैक्ट्री ग्लोबली है 205 कंट्रीज में, लेकिन वहां के लीडर्स, वहां के लोग, वहां की कम्युनिटी कभी शेयर नहीं हुई हमारे साथ या आपके साथ इंडिविजुअली। तो हर बंदा अपना करता था, क्योंकि ग्लोबल स्टैट 205 कंट्रीज के थे। अब क्या है, अब हर कंट्री में वो लीडर्स
हमारे यानी कि जो इस अपनी अपनी कंट्री में टीम बिल्डिंग कर रहे हैं, जो अपनी अपनी कंट्रीज में यानी कि इस सिस्टम को लेके चल रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, वो डायरेक्टली हमारे साथ अटैच हो रहे हैं। तो जब हमारे साथ अटैच हो रहे हैं तो अल्टीमेटली हम उनकी ब्रांडिंग्स भी करेंगे और उनकी तरफ से जो सक्सेस स्टोरीज, वीडियोस, मैसेजेस, कंटेंट और जो भी उनकी तरफ से मटेरियल आएगा वो हम ग्लोबली उसको शेयर करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो कैसा लग रहा है जी ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये ऊपर वाले की मदद से? ऊपर वाला देखें, इसको कहते हैं स्पेशल ऊपर वाले की हेल्प। यहाँ पे मैं बताऊं आपको, ये बेसिकली जो ऊपर वाले की हेल्प है, इसका जो बेनिफिट है अल्टीमेटली हमारी पूरी कम्युनिटी को होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी ये लोग जब BFIC में आएंगे तो BFIC नेटवर्क की जो कम्युनिटी है, क्योंकि इस साल में हमने अपने BFIC नेटवर्क की जो एक लॉफ्ट है वो सारा भी हमने रिलीज करना है। तो अल्टीमेटली BFIC कॉइन को जो बेनिफिट होगा तो उसका बेनिफिट किसको जाएगा? अल्टीमेटली BFIC नेटवर्क की कम्युनिटी को, प्राइस अप्रिसिएशन या उसका जो भी है। ठीक है। दूसरा क्या है, क्योंकि BFIC कॉइन की प्राइस अप्रिशिएट होगी तो हम लोग अपने यूजर्स को एग्जिट दिलवाएंगे वहां से, सक्सेसर बना के। तो दूसरा क्या है कि ये जितनी भी कम्युनिटी है, ये नई कम्युनिटी आज इसमें आ रहे हैं, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद इस पूरी कम्युनिटी को हम बुलेटों में भी लेके आने वाले हैं। ना सिर्फ A क्लब, B क्लब, सी मशीन आपको पता है कितना फास्टेस्ट पोर्टफोलियो जनरेशन प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो का। ठीक है। तो वहां पे भी लेके आ रहे हैं। और उसके बाद जब हमारा BLF का टाइम आएगा तो ये वो सब लोग होंगे जो B स्टोर के ऊपर भी होंगे, टाइम टू ट्रेवल पे भी होंगे, गेम ओके, सुपर 11, लोकल BFIC, डेक्सा, एक्सचेंज ऑन, लव वॉलेट, ये हर जगह होंगे। तो अल्टीमेटली बेनिफिट किसको होगा? अल्टीमेटली बेनिफिट BLF को भी होगा। क्यों? क्योंकि जब स्टोर से बाय कर रहे होंगे, टिकट्स बाय कर रहे होंगे, वहां पे एक्सक्लूसिवली पेमेंट गेटवे 3 महीने के लिए सिर्फ और सिर्फ BLF का होगा। तो इन सबको BLF ही चाहिए होगा। तो कंपनी के एंड से पूरी स्ट्रेटजीज है, पूरी प्लानिंग है। अभी आपको नेक्स्ट मंथ से चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी कि कंपनी कितने एग्रेसिव लेवल पे जा रही है। मैं आपको फिर ये एक बात कह दूं, इस बात को आपने अपने पल्ले बांध लेना है कि जिस लेवल पे कंपनी की डेवलपमेंट चल रही है, जिस लेवल पे इनोवेशन फैक्ट्री स्ट्रेटजीज बना रही है, मार्केटिंग की, ब्रांड इमेज की, ग्लोबल कम्युनिटी के लिए, उनको अपने प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, कॉइन्स की ग्रोथ के लिए, कंपनी की लीगल पोजीशन को यानी कि मैक्सिमम तौर पे करने के लिए, ये जितनी चीजें बैकएंड पे चल रही है वो चीजें जो आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इनके जब आपको इंपैक्ट आएंगे, जब आपको इनका रिजल्ट आएगा, फिर आपको पता चलेगा कि इनोवेशन फैक्ट्री इतने अरसे से क्या कुछ कर रही थी और उसके रिजल्ट से आप लोगों की लाइफ आज, फॉर एग्जांपल जो लोग हमारे साथ पहले दिन से चले, आज उनको कह ले कि उनका नंबर हम दे देते हैं कि आज फॉर एग्जांपल वो 10 नंबर पे है फाइनेंशियली स्टेबल होने में, या अपने पोर्टफोलियो में, या इस तरह से स्टेटस में वो 10% है। लेकिन 2024 में जो कुछ होने जा रहा है, कंपनी ने तो ऑटोमेटिकली ग्रो होना है ऊपर वाले के हुक्म से। कंपनी तो 1000x पे जाएगी। जब कंपनी 1000x पे जाएगी तो अल्टीमेटली आप लोगों की वेल्थ, आप लोगों की ग्रोथ, आप लोगों का पोर्टफोलियो, आप लोगों की यानी कि जितना भी स्टेटस है, ये सब कुछ भी 1000x पे जाएगा। ठीक है। फॉरगेट करें जो लोग जो भी आपके साथ, देखें सबसे जरूरी क्या चीज है, अपने टारगेट्स के ऊपर फोकस करें, अपने काम के ऊपर फोकस करें, फॉरगेट कर दें, भूल जाए। अगर कोई बात आपके साथ कोई जरा सा भी ऐसा लगता है आपको कि यार ये बंदा थोड़ा सा भी कहीं नेगेटिव है, या थोड़ा सा भी बंदा सस्पिशियस है, आपने क्या करना है, आपने उसको अपनी बुक में क्रॉस मार देना है और उसको निकाल देना है। ना आपने उसकी हेल्प करनी है, ना उसको कोई सपोर्ट करनी है, ना उसको प्लान प्रेजेंटेशन देनी है, ना आपने उसको मोटिवेट करना है, ना उसको ट्रेनिंग करना है। ऐसे लोगों को छोड़ दे उनके हाल पे। यार जिस लेवल पे हम लोग जा रहे हैं ऊपर वाले के हुक्म से, जिस लेवल पे हम हैं, हमें बिल्कुल नहीं जरूरत किसी की
जिसने हमारे साथ जुड़ना है अपनी मर्जी के लिए, अपनी जरूरत के लिए जुड़ना है, जिसने काम करना है उसने अपने लिए करना है। इग्नोर करें सबको, कोई जरूरत नहीं किसी को मोटिवेट करने की। ये मोटिवेशन वाले काम वो लोग करते हैं जिनके पास देने को, दिखाने को या करने को कुछ नहीं होता। आपके पास बहुत जो कंपनी का पोर्टफोलियो ये दिखाने के लिए बहुत है, आपके पास देने के लिए प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, आपके पास सक्सेस स्टोरीज बहुत बड़ी है, आपके पास बहुत कुछ है, तो इग्नोर करें सबको। जिस बंदे ने काम करना है, कंपनी इस पॉलिसी के ऊपर जा रही है, कंसीडर्ड सिर्फ वो लोग होंगे जो लोग काम करने वाले हैं। क्या समझे? जिन लोगों को ये डाउट था, जो इस खाम ख्याली में थे कि उन्होंने इनोवेशन फैक्ट्री को अपने शोल्डर पे उठाया हुआ है और उनकी वजह से इनोवेशन फैक्ट्री चल रही है, या आपके जो लीडर है वो ये समझते हैं कि जी किंग खान की जो टीम है, किंग खान की जो इनकम है, या किंग खान की जो सक्सेस है वो मेरी वजह से है। खास साहब, जिस बंदे को इस तरह का ख्वाब है ना, या खुशफहमी है, सबसे पहले आप उसको रिमूव करें अपने ब्रॉडकास्ट से और ग्रुपों से। उसे कहो भाई किंग खान के लिए पूरी दुनिया है, अपना जो बनना है ना अपने सिर पे करो। तो इस तरह के लोगों को इग्नोर करें, जो लोग आपको समझते हैं कि आप उनकी वजह से है, या जो लोग समझते हैं कंपनी उनकी वजह से है। तो कंपनी और आप और हम सब ऊपर वाले की वजह से है। किसी बंदे में कोई इतनी औकात नहीं है, किसी कंपनी में इतनी औकात नहीं है कि कोई कंपनी किसी बंदे को कुछ दे सके, या कोई बंदा किसी बंदे को कुछ दे सके। जिसने देना है वो ऊपर वाले ने देना है, जिसने लेना है वो उसने अपना नसीब लेना है। तो इस माइंडसेट से निकले कि हमें कंपनी ने बहुत कुछ दिया, ये भी ज़हन से निकाल दें। कंपनी ने कुछ नहीं दिया, कंपनी ने सिर्फ एक सिस्टम में आए, कंपनी एक जरिया बनी, जो मिला आपकी मेहनत का, आपके नसीब का मिला। और अगर आपको आपकी मेहनत और नसीब से मिला है तो ये भी मत सोचें कि आपकी वजह से जो आपकी टीम में लोग हैं उनको आपकी वजह से मिला है। तो ये सारी चीजें अपने सिस्टम को चेंज करें, अपने माइंडसेट को चेंज करें, अपने आप को चेंज करें। अब आगे बढ़ना है, पिछले चीजों को जो है ना उनको इग्नोर करें। जिस चीज का जैसे जैसे वक्त आएगा, सबको नजर आ रहा है कि कंपनी खड़ी है, एग्रेसिवली काम कर रही है, बढ़ रही है, आगे ग्रोथ हो रही है। जब चीजों में ग्रोथ हो रही हो ना तो कंधे पे बोझ लेके नहीं चलना चाहिए। इसी वजह से हमने ये डिसाइड किया कि हमारे जितने भी पिछले प्रोजेक्ट के अगर कोई मामलात हैं लोगों के कोई ना कोई, ठीक है, तो वो हमने इस साल में सबको क्लियर करना है, क्योंकि 24 तक तो हम आ गए हैं, 25 में हमने अपने आप को इजी करके चलना है। क्योंकि 2025 आपको याद होगा, मैंने आज से 4 महीने पहले मीटिंग की थी, तो मैंने बताया था कि लोग बुल रन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम बुल रन के बाद जो बियर रन आएगा 2025 में, हमने उसमें अपने आप को ऊपर लेके आना है। हमारा असल टारगेट है बियर रन का। बुल रन में तो आएंगे ही आएंगे, जैसे सारी कॉइन्स आएंगे, सारी कंपनीज आएंगी, तो हम भी आ जाएंगे, लेकिन हमने प्रिपरेशन किसकी करनी है? बियर रन की। जब सारा कुछ नीचे जा रहा होगा, हम उस वक्त ग्रो कर रहे होंगे, सूरज की तरह ऊपर आ रहे होंगे। रीजन क्या है कि हमेशा से मुश्किल वक्त जो होता है उसमें जो लोग सरवाइव करें और जो उसमें काम करें अपनी ग्रोथ के ऊपर, वो लोग, उनको कोई नहीं रोक सकता। तो आपकी कंपनी को, आप लोगों को किसी ने नहीं रोकना। ये समझे कि पूरी दुनिया अब आपके लिए खुलने वाली है, पूरी दुनिया आपकी है। क्यों? जिस तरह से हम यूरोप, यूएस और इस बाकी कंट्रीज में एंटर हो रहे हैं, ना सिर्फ हम अपने कम्युनिटी के भी आप पे एंटर हो रहे हैं, हम लोग प्रॉपर रेगुलेशंस के हिसाब से भी हो रहे हैं। क्यों? हमारे पास सिर्फ 2 साल है। हमने 2026 के जो हमारे टारगेट है नैस्डैक न्यूयॉर्क के, तो उसके लिए अभी से हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो गाइस, सब कुछ जबरदस्त है। आप देखें, पहले हम लोग बाकी कंपनीज या हम लोग यानी कि 6-6 महीने वेट करते थे कि यार हम किसी तरह से CMC पे आ जाए, हम कॉइन जीको पे आ जाए। तो ये देखें ऊपर वाले की हेल्प कैसी है कि अभी हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ और हमारा कॉइन जो है वो कहाँ पे है? कॉइन जीको पे आ गया। विद इन 2-4 डेज हमारा CMC पे भी आ जाएगा। इसके अलावा क्या है जी, आप ये देखें कि आज तक तो आपने सुना ही है ना कि जो हमारी कॉपी करते हैं कॉइन टोकन, जो हमारी कॉपी कर रहे हैं, वो यही कहते हैं कि जी हम अपना प्रोजेक्ट लॉन्च होने के इतने दिन बाद या इतनी देर बाद हम फलानी एक्सचेंज पे लॉन्च होंगे। आपका प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ अभी, क्या समझे? और आपका कॉइन
आपका टोकन एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड होना शुरू हो गया। और अच्छी बात क्या है, ये किया क्यों है हमने, बिफोर प्रोजेक्ट लॉन्चिंग हमने क्यों किया? क्योंकि आपको पता है कि जो पहले दिन जब लोगों ने स्टेक करना है, जब उनकी टीमें आनी, तो पहले दिन 3x होना है लोगों का। और असल जो इनकम किसने कमानी है? जिन लोगों ने बड़ी स्टेक होगी और जो जैकपॉट पूल में जिनके पोजीशन एक अच्छी होगी, क्योंकि उसके अंदर आपको डायरेक्ट की भी आ रही है और आपको बाइनरी की भी आएगी, तो वहां पे जो जितनी देर सस्टेन करेगा उनकी, ये जिन्होंने अभी तक टोकन नहीं खरीदा उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर हमने एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट किया ताकि वो लोग इजीली बाय करें। ठीक है, तो अब से उन लोगों ने बाइंग शुरू करनी है, तो जब वो बाइंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको पहले BFIC चाहिए होगा, फिर बी गोल्ड, और वो लोग अच्छे यानी कि बड़े लोग हैं, बड़ी टीम्स हैं, बड़े लीडर्स हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से बाइंग करनी है। तो अल्टीमेटली वो उनको बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ आया है, वो क्या चाहते हैं, वो जैकपॉट पूल जो है वहां पे अपनी बड़ी पोजीशन लेना चाह रहे हैं और वहां पे सस्टेन करना चाह रहे हैं कि हम कम से कम देखें, एक बंदे ने $100 से आना है तो वो 3x 300 पे हो जाएगा उसका, 100 टोकन से आएगा वो 3x 300 टोकन पे उसका 3x हो जाएगा, वो उसका एक दिन में हो जाए। अब एक बंदा 50,000 कॉइनों से आ रहा है, टोकन से आ रहा है, तो उसका 1.5 लाख पे 3x होगा। तो जिस तरह से आना है तो 100 वाले ने भी 3x होना है और 50,000 लाख वाले ने भी 3x होना है। तो वो लोग इस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं, प्राइवेटली कह रहे हैं कि हमें इतना टोकन दे दें, कोई 50,000 मांग रहा है, कोई लाख मांग रहा है, प्राइवेटली मांग रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि एक्सचेंज के ऊपर जा चुका है, अब आप लोगों का काम है, आप लोगों ने एक्सचेंज के ऊपर बेचना है, आप लोगों ने खरीदना है, और जिसको रिवॉर्ड आना है वो बेचेंगे, जिन्होंने स्टेक किया वही एंजॉय करेंगे। तो मेरे ख्याल से इतना काफी। जी, आप में से कोई बात करना चाहते हो तो कर सकते हैं। बोलिए जी। तो भाई लॉन्चिंग आज ही रखनी है? जी बोले, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ लॉन्चिंग फिर आज ही रखनी है? लॉन्चिंग आज ही रखेंगे जी, बिल्कुल। या तो फिर कल कर लीजिए, लोगों को टाइम स्लॉट मिल जाएगा सेटअप करने के लिए। देखते हैं। मेरे हिसाब से महेश सर 14 फरवरी को ही बेस्ट दिन होगा इनोवेशन फैक्ट्री के लिए भी और हम सब के लिए भी। गाय भोग के पेटों पे लात मरवाओगे। अरे अच्छा दिन है ना। लकी डे नहीं भाई, आज ही जाइए भाई, हो जाएगी, इंतजार क्यों है क्या? आज ही जाइए। डबल दिवाली अच्छी नहीं लगेगी क्या? साल में 2 दिवाली, एक छोटी दिवाली एक बड़ी दिवाली मनाएंगे। इनोवेशन में काम करते हैं, दिवाली रोज मनेगी, आज लॉन्च कराइए। मैं तो ये कह रहा था 14 फरवरी को ये हो जाता है, एंट्री भले लेट होगी पर सबसे ग्रेट होनी चाहिए। थोड़ी बहुत भी क्यों हो, 1-2 दिन और प्रैक्टिस में आ जाती चीजें। नहीं यार, नहीं इतना नहीं लेट, वो अब नहीं कर सकते। नहीं, क्यों लेट जाते हैं आप लोग? प्रेशर है हम पे भाई। चलें फिर आज ही रखें। उमर भाई वर्किंग डे में ही रखें, चाहे कभी भी रखें, वर्किंग डे में रखें, फिर ये सवाल ना आए कि भाई अभी टीम नहीं है। जो भी है फाइनली बता दें सर इस मीटिंग के अंदर। बताते हैं आप अभी नहीं बता सकते यार, मैं काम पहले टीम से तो डिस्कस करूं, ऐसे कैसे? कोई नहीं इशू, आप डिस्कस कर लीजिए, जो प्रॉपर टाइमिंग को हम लोग को बता दीजिएगा ताकि टीम को हम लोग कन्वे कर दें। ठीक हो गया, ओके हो गया। तो मेरे ख्याल से ओके जी, अपना ख्याल रखें और बस काम पे फोकस करें, आपको अपडेट देते हैं हम जो भी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।